हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। आज हम लोग एडवांस मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। पॉलीगन, बहुभुज, और बहुत सारे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो आपके आने वाला है उसमें भी पॉलीगन पूछता है। ठीक है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज जो पॉलीगन जो है कि चैप्टर बहुभुज पढ़ेंगे। बहुभुज, बहुभुज होता क्या है? बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरे हुए समतल आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल आकृति को क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। देखिए, बहुभुज जो है ये भी आपका तीन भुजा का हो सकता है, चार भुजा, वर्ग, आयत भी, पांच भुजा का भी हो सकता है, षष्ठभुज के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, सात भुज भी हो सकता है, आठ भुज, नौ भुज, 10 भुज या 11 भुज, 12 भुज के भी हो सकते हैं। तो कम से कम तीन भुज रेखाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना? 10 भुजा तक जा सकते हैं, 11-12 भुजा भी हो सकता है। तो ये आपका जो है कि सब क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? सब बहुभुज है। तो बहुभुज भी जो है, बहुभुज का भी प्रकार होते हैं। बहुभुज का प्रकार क्या होता है? बहुभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है ना, समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज, समबाहु मतलब आप देखे होंगे कि समबाहु त्रिभुज के नाम जो सुने होंगे। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का नाम सुने होंगे, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या, इसका परिभाषा क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? कि सम मतलब बराबर, मतलब बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब तीन भुजा। तो जिसके सभी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसी तरह से समबाहु बहुभुज है ना। सम मतलब क्या? बराबर, है ना। बाहु मतलब भुजा, जिनके सभी भुजा का लंबाई जो है कि क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, जैसे ये है आपका, तो क्या है? समबाहु है, वर्ग है। तो इसका लंबाई 10 माने कि 10 सेंटीमीटर है ना। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सबका क्या होगा? 10-10 सेंटीमीटर। तो ऐसे भुजा, ऐसे जो है कि बहुभुज को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु बहुभुज कहते हैं। दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो आपका बहुभुज जो होता है, अवतल बाहु बहुभुज। अवतल बहुभुज, ये अवतल बहुभुज क्या होता है? ठीक है, जिस बहुभुज का एक कोण, किसी भी बहुभुज का एक कोण यदि आपका 180 डिग्री से अधिक हो, किसी एक बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो वैसे बहुभुज को हम लोग अवतल बहुभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तीसरा जो होता है, उत्तल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज क्या होता है? कि वैसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो, ठीक है, वैसे बहुभुज को हम लोग उत्तल बहुभुज के नाम से जानते हैं। इसका उत्तल बहुभुज का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपका समबाहु त्रिभुज षष्ठभुज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक कोण जो है कि आपका क्या होता है? सभी कोण आपका 60 डिग्री के लमसम जो है, ठीक है, ये आपका उत्तल बहुभुज हो सकता है, होता है। इसका कोई भी एक कोण, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है। हम इसको फिर हम लोग ये करेंगे, बनाएंगे कि क्यों जो है कि यहाँ पर देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि 180 डिग्री से ये अधिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पहले हम लोग पढ़ लिए क्या कि बहुभुज जो है कि आपका तीन, हम ये देखें, पहला समबाहु बहुभुज जिसका सभी भुजाएं भुजा के आधार पर है। ये जो दोनों जो है आपके कोण के आधार पर इसको रखते हैं। एक भुजा के आधार पर क्या होता है कि समबाहु बहुभुज क्या कि जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो?
की लंबाई बराबर हो वो ऐसा कहलाता है समबाहु बहुभुज। ठीक है, अवतल बहुभुज क्या होता है, एक कोण के आधार पर। एक होता है विषमबाहु बहुभुज भी। विषमबाहु बहुभुज तो आप लोग समझ सकते हो इजी वे में, उसका नाम से ही आपको पता चल जाता है। विषमबाहु बहुभुज क्या होगा, जिसके सभी भुजाएं अलग अलग हो, है ना। ठीक है, तो चलिए अब तो जो है कि कोण के आधार पर आपका कितना बहुभुज होता है, दो को बहुभुज, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज क्या होता है आपका, कि जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, उत्तल बहुभुज क्या होता है कि 180 डिग्री से अधिक ना हो, किसी एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक ना हो। इसको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपको पूछता है इसको। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ना, कि अवतल बहुभुज के एक कोणों का मान कितना डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए या कितना से अधिक होना चाहिए, है ना। इस तरह से करके आपका पूछ देता है क्वेश्चन, तो इसको जो हम लोग को दिमाग में रखना हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखेंगे ये आपका मान लिया पांचभुज है। ठीक है, तो पांचभुज में पांचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, है ना, अष्टभुज रहे, कोई भी भुज रहा हो, तो जिसमें यहाँ पर ये समझना यह है कि जितना भुजा होता है उसका कोण भी उतना ही होगा। जैसे ये पांचभुज है तो इसमें जो है कि भुजा कोणों की जो संख्या जो होगी वो 5 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक आपका वर्ग है। ठीक है, तो इसमें वर्ग में कितना भुजा, 4 भुजा, तो इनके कोणों की संख्या भी कितना होगा, इनके 4 कोण होंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाता है। ये जो देख रहे हैं अंतःकोण। ठीक है, और इसमें अंतःकोण एक होता है बाह्य कोण, हम लोग जानते होंगे। तो बाह्य कोण क्या होता है, तो ये देखिए किसी इसको भुजा को बढ़ा दीजिए। ठीक है, और ये जो आपको जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है। ठीक है, तो अंतःकोण, एक चीज हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल मतलब अंतःकोण, एक्सटर्नल एंगल का मतलब आपका बाह्य कोण। तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इंटरनल एंगल और प्लस एक्सटर्नल एंगल का योग आपका कितना, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है, ये देखिए हम लोग जानते होंगे कि किसी भी सरल रेखा पर, ठीक है, किसी भी सरल रेखा पर बनाए गए कोण का योग, कोण का मान, कोण का योग कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। तो ये आपका बाह्य कोण है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, सॉरी ये अंतःकोण है। अब यहां पर ये देख रहे हैं कि ये वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो सब इस जो है कि अंतःकोण जो है कि क्या है, 90 डिग्री है। तो ये 90 होगा, तो ये जो है कि आपका बाह्य कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्यों होता है कि एक सरल रेखा पर, है ना, बनाए गए कोणों का योग आपका 180 डिग्री। तो अंतःकोण और बाह्य कोण, तो अंतःकोण आपका 90 डिग्री है ना, तो 180 में से 90 आपको घटा देंगे तो बाह्य कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 90। तो ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो समझ रहे होंगे कि आपका अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, और अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है ये भी हम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझिए कि किसी भी बहुभुज का कुल बाह्य योग, बाह्य कोणों का, सॉरी, कुल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। चाहे आपका कोई भी जो है कि बहुभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, है ना, आपका षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको कैसे, क्यों होता है, इसका देखेंगे, वर्ग का भी देखना है कि अंतःकोणों का योग भी करेंगे, आप जोड़ेंगे तो आपका 360 डिग्री होता है। और हमने बोला क्या कि किसी भी जो है कि बहुभुज का बाह्य कोण का योग भी 360, तो क्या इसका भी 360 होगा या देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे होगा, है ना। तो यहां पर आप देखें कि ये आपका अंतःकोण जो है कि आपका 90 डिग्री है और बाह्य कोण यहां से क्या हो गया, 90 डिग्री। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि एक सरल रेखा पर बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां पर आपका अंतःकोण 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। तो उसी तरह से, है ना, इस भुजा को भी बढ़ाइए। तो यहां पर आपका, तो एक आपका जो कोण जो होगा, यहां
90, फिर इसको भी बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका एक कोण 90, ठीक है। और फिर एक कोण बढ़ाएं तो ये आपका 90 डिग्री, ये भुजा बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चार कोणों का जो है कि 1 2 3 4 चार बहुभुज बाहर है ना, तो 90 90 90 90 4, तो इसके बाहर कोण क्या होंगे 360 डिग्री। तो किसी भी का, ठीक है, अब षष्ठभुज में भी चलेंगे तो षष्ठभुज में भी लेके चलेंगे तो वही आएगा, ठीक है, कि सभी बार जो है कि त्रिभुजों के बाह्य बहुभुजों के बाह्य कोण का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए आपका पंचभुज है, तो पंचभुज है तो इनके कोण कितना होंगे 5 कोण। षष्ठभुज रहेंगे तो कोणों की संख्या, जितना भुजा उतना ही कोण, जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। तो यहां पर इनके जो है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, बहुभुज के सभी अंतःकोण, बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 2n-4 गुना 90 डिग्री होता है, 2n-4 गुना 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको इस तरह से किताब में देखने को मिलेगा। इससे इसको और क्या कर सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें तो n बचेगा, यहाँ से 2 गुना 90 डिग्री, ठीक है। तो और ये करेंगे गुना 180 डिग्री, इसको ए भी लिखते हैं, ठीक है। आप इसको ए भी लिख सकते हैं सूत्र को, n-2 गुना 180 या 2n-4 गुना 90 डिग्री। तो इसी का जो है कि शॉर्ट क्या होगा कॉमा लेके, ठीक है। तो n-2 गुना 180 डिग्री ये आपका क्या होता है, सभी किसी भी जो है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। मान लीजिए पंचभुज है, इनके 5 को भुजा है तो 5 को कोण है, तो पांचों कोणों का योग क्या होगा वो हमको निकालना है। तो इस पर बैठा लीजिए। तो n का मतलब क्या होता है, n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो जितना भुजा उतने कोणों की संख्या भी बोल सकते हैं, है ना। तो n कितना 5 भुजा वाला है बहुभुज, तो 5 रखेंगे, -2 गुना 180, इसको दोनों में घटाइए तो 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, सभी अंतःकोणों का, सॉरी, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपका कितना 540 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि षष्ठभुज बोल दे, है ना, षष्ठभुज के ये षष्ठभुज है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। तो षष्ठभुज है तो किसके पर है, तो कोणों की संख्या कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो यहां पर यदि बोले कि षष्ठभुज के सभी कोणों की संख्या जो है कि कितना होगा, तो सूत्र पर बैठाइए, क्या था सूत्र, n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है। तो n का मतलब क्या, कितना भुजा वाला है, तो 6 भुजा वाला है, तो 6 -2 गुना 180, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 4 गुना 180 = 720 डिग्री, ठीक है। ये आपका योग बोलेगा, निकल गया योग। यदि इसमें से एक पूछता है कि उनके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, जैसे ये 5 षष्ठभुज है तो सभी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना निकल गया मेरा 720, तो एक कोण का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 6 गो कोण है और 6 कोणों का योग कितना है 720 है। तो और सब जो भुजा क्या है, सम है, बराबर है, सम षष्ठभुज मतलब सभी भुजा आपस में क्या है बराबर, तो इनके कोण भी क्या होंगे बराबर बराबर होंगे, है ना। तो ये भी कोण बराबर, सब आपस में 6 कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो सभी 6 कोणों का योग हमको मालूम है 720 और एक कोण का मान निकालना है, तो कोणों की संख्या 6 है तो 6 से भाग दे देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा, है ना। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण
अंतःकोण बराबर, तो 720 बटा n, n का मतलब जितना कोणों की संख्या है या भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या तो दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो 6 से भाग दीजिए तो 120, ठीक है। तो ये जो है प्रत्येक जो है कि आपका 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहां से इसका सूत्र भी होता है, तो सूत्र भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण का बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर क्या होगा, योग बराबर योग बट्टा संख्या, योग बट्टा भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो योग का सूत्र क्या था, n-2 गुना 180 बटा n, ये आपका बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है, ठीक है। अब बहुभुज के एक चीज और जानिए, जो हम आप लोगों को अभी बताए थे कि बहुभुज के बाह्य कोण का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। चाहे वो कोई भी बहुभुज हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा से 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला या 12 भुजा वाला, है ना, किसी भी भुजा का समबाहुभुज होगा, उसका जो है कि बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सूत्र हम लोग देखते हैं, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण, सभी जो है कि बाह्य कोणों का योग कितना, 360, तो प्रत्येक बाह्य कोण, तो उनमें भुजाओं की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। n भुजा वाले भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर आगे कि n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 360 बटा n, है ना। तो n बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो जितना भुजा रहेगा, है ना, उसके योग में, बाह्य कोण के योग में उसके भुजा से भाग देंगे, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए, एक और इसका जो कि सूत्र होता है विकर्ण का, बहुभुज के विकर्णों का, विकर्णों की संख्या, n इंटू n माइनस 3/2, ये हो जाता है आपका विकर्ण। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अब वर्ग है, तो वर्ग में कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे, ठीक है। वर्ग में कितना विकर्ण, 2 विकर्ण। तो इसमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 ही विकर्ण हो सकते हैं, तो इसको बैठा के बना सकते हैं, है ना, इसको बैठा कर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना 4 में से n का मतलब 4 भुजा वाला है, चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला है, और इसमें से क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 और बटा में कितना, 2। तो देखेंगे कि जो चतुर्भुज होता है उसके विकर्णों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। पंचभुज में कितना होगा, यदि पंचभुजा वाला बोलेगा तो क्या कर देंगे, तो 5, यहाँ n का जगह कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बटा 2, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना तक हम लोग सीख गए। इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, किसी अष्टभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा, अंतःकोण का योग कितना होगा। तो इसका अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री, n-2 गुना 180 डिग्री। तो n क्या, जितना भुजाओं की संख्या, तो भुजा की संख्या कितना, 8 - 2 गुना 180, ठीक है। तो 6
6 गुना 180, 18 से 1080 डिग्री। ठीक है, 1080 डिग्री। तो अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री। यदि पूछ दे आपको, ठीक है, यदि आपको पूछ दे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? 1080 अब बटा कितना भुजा है? 8 भुजा वाला बहुभुज है। यहां से क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से आप क्या करोगे? भाग दीजिए इसको, तो भाग देंगे 8 का 8। ठीक है, तो 2 28, 8 से 24, 35, 135 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 135। प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप ये जो फॉर्मूला लगाकर बिना लगाए हुए इसको आप कैसे बना सकते हैं। यदि आपको इसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि किसी अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना, तो 8 भुजा उसमें से 2 कम कर दीजिए, है ना। तो 6 गुना 180 जितना कहेगा, है ना, 1080 डिग्री हो गया कुल अंतःकोणों का योग। यदि आपको बोल रहे हैं कि 6 बहुभुज के, षष्ठभुज के जो है कि अंतःकोणों का योग कितना, तो 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 गुना 180 720। यदि बोलते 5 भुज के, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 गुना 180 540। ये सब आपको निकाल कर दिखाए थे पिछले बार, है ना। 540, 5 भुजा वाला का कितना आता है? 540 डिग्री। 6 भुजा का कितना आता है? 720 डिग्री। 8 भुजा का अभी निकाल के दिखाया आप लोग का कि कितना आ जाएगा? 1080 डिग्री। ठीक है, ये आप देखिए कि अब प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा तो जितना बहुभुज होगा उतना से क्या करेंगे? भाग। तो यहाँ पर अष्टभुज बोल रहा है तो 8 से भाग। यदि हमको 6 भुज बोलता, यदि हमको 6 भुज का योग कितना है? 720, और उसका बोल देता है कि हमको प्रत्येक जो है अंतःकोण का मान कितना, तो 6 भुज है तो 6 से भाग, 120 डिग्री। ठीक है, पंचभुज का पूछ देता तो 540 बटा 5, ठीक है, 108 डिग्री। ठीक है, जिस तरह से अभी इसका आपको अष्टभुज का भी बताया कि 8 में भाग दे देंगे, कुल योग में 8 से भाग दीजिएगा, उसका क्या आ जाएगा? अंतःकोण आ जाएगा। यदि इसी में आपको बोल दे कि बाह्य कोण क्या होगा, यदि हमको बाह्य कोण निकालना रहेगा तो, है ना, यदि हमको अंतःकोण मालूम हो गया, अब बाह्य कोण निकालना हो, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है? बाह्य कोण, तो हम आपको एक सूत्र में बताए थे कि इंटरनल एंगल और प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180। मतलब अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमको बाह्य कोण पूछ रहा है, तो 180 में से अंतःकोण को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो इसी का देखिए, यदि पूछ दे कि इसका जो है कि आपका बाह्य कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री, इसका अंतःकोण मालूम है कितना? 135 डिग्री। तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपको आज इतना ही तक क्लास रखते हैं। यदि आप लोग को मेरा वीडियो बहुभुज का, पॉलीगन का आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।